हाँ बच्चों, आवाज आ रही मेरी? बोर्ड साफ दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पीरियोडिक टेबल का रिपोर्ट खत्म किया, जिसमें आपने नेचर ऑफ ऑक्साइड, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। टॉपिक डालिए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड लिखिए। देखिए, अब क्रैश कोर्स है, केमिकल बॉन्ड क्या है ये सबको मालूम है आपको। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे देता है। आयनिक बॉन्ड क्या है आपको सबको मालूम है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। पहचानने का तरीका है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। लेकिन अगर कंडीशन पूछा जाए तो 3 कंडीशन याद रखनी है आपको। नंबर 1, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही हुआ रिएक्टिव मेटल है वो। मेटल इज मोर रिएक्टिव। हर मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन हमें रिएक्टिव मेटल चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इससे नॉन मेटल की बात होगी। तीसरी कंडीशन है लैटिस एनर्जी, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिस पर ऑब्जेक्टिव आता है। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो ये 3 कंडीशन ऑप्शन बेस में पूछा जाए, चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द एबव, तो ये आपको आना चाहिए। बताइए, सबको समझ में आया ये वाला कंडीशन? अब लैटिस एनर्जी क्या है वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब मेटल हो गया, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब नॉन मेटल हो गया, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। बताइए, सबको समझ में आया? वरुण, आस्था, सबको समझ में आया? यस। समद भाई आपको आ रहा है? रजा अब्बास? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? यस। आज सबको थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। अच्छी बात है। अब लिखिए कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का मतलब कि भाई जल्दी जल्दी लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of solid
फ्रॉम gaseous ion is called lattice energy. लैटिस एनर्जी की दो डिफिनेशन होती है, एक लैटिस एनर्जी फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी फॉर्मेशन का मतलब यही हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई। एक होता है लैटिस एनर्जी डिसोसिएशन। लैटिस एनर्जी डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। इससे बात साबित यही हुई बेसिकली कि लैटिस एनर्जी जो होता है बेसिकली डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, जो क्वेश्चन के लिए जरूरी है। आप खुद सोचिए, ए प्लस है, बी माइनस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस Z माइनस, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस R माइनस। मतलब जिसको आप कह सकते हैं साइज ऑफ आयन। जितना साइज छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जी आस्था, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बताना है आपको। ए है आपके पास LiCl, बी है आपके पास KCl, सी आपके पास है MgO और डी आपके पास है CaO। तो आप सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए लैटिस एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। हमेशा टॉप प्रायोरिटी चार्ज को देंगे। चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। DBCA, DBCA। तो देखिए कैसे देखेंगे। MgO, सारे लोग ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है। हम चार्ज निकाल लेंगे Z प्लस Z माइनस। Mg पर +2, ऑक्सीजन पर -2, 2 × 2 4, CaO 2 × 2 4, LiCl 1 × 1 1, KCl 1 × 1 1। तो पहली ये बात हुआ कि D और C का A और B से ज्यादा होगा। अब चार्ज की मैग्नीट्यूड दोनों में सेम, तो साइज को देखो। मैग्नीशियम की साइज छोटी है, मैग्नीशियम की साइज छोटी, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो C फिर D।
अब यहां पर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम, तो फिर साइड्स को देखें, ए फिर बी। बताइए वरुण और आस्था, समझ सारे लोग बताइए, सबको समझ में आया? लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कैसे देखेंगे? ओके वरुण, वेरी गुड वरुण, वेरी गुड। आस्था को भी आ गया, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बताना है। ए है आपके पास, MgO है, बी है आपके पास Li3n है, सी है आपके पास Aln है, डी है आपके पास Li2O। चलिए ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बताइए। पहला काम चार्ज निकालिए, उससे आंसर आएगा। आस्था आपका आंसर बताइए, किसी का आंसर दोबारा आंसर भेजिए जिन्होंने भेजा था। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है? CBAD, CB, अच्छा सी। अच्छा देखिए यहां सारे लोग, ए है MgO है, Z प्लस Z माइनस +2 इंटू -2 4। बी आपके पास है Li3n। सारे लोग सुने, यहां पर चार्ज कैसे निकालेंगे? Li पर +1, n पर -3, 3। हम नंबर को नहीं देखेंगे, जो चार्ज है वही लेंगे। 3 इंटू 1 नहीं करेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ओरिजिनल चार्ज होगा वही लेंगे। 3 इंटू 1 नहीं करेंगे। Li पर +1 1, n पर -3 1 इंटू 3 3। उसी तरह C Aln Z प्लस Z माइनस 3 इंटू 3, n पर +3 9। D Li2O Z1 Z माइनस Li पर 1, ऑक्सीजन पे 2। पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, इसमें बहुत गलती करते स्टूडेंट। Li पर जो चार्ज होगा हम वही लेंगे, नंबर से मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे। अब बोलो सबसे ज्यादा C, फिर A, फिर B, फिर D। बोलो आया सबको समझ में? बताइए। यस थैंक यू।
ठीक है। हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट डोमिनेंट फैक्टर इज चार्ज। चार्ज जब सेम रहेगा तो हम साइज को देखेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, क्रैश कोर्स में सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके बनता है, ओल्ड थ्योरी है। हमें पहले जो आना चाहिए, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं पहले आपको ट्रिक्स बता देता हूं। ये बात जाननी है सबको कि जिस पर क्वेश्चन अभी आएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये पहले क्लियर करना है आपको। जैसे क्वेश्चन में कराऊंगा, इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बहुत सारी चीजों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, समझा कि नहीं, कितने लोन पेयर हैं, उन सब के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, समझा कि नहीं। तो केस फर्स्ट ये है, स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम, जिसमें एक ही सेंट्रल एटम हो, ठीक है, उसका ड्रॉ करना है आपको, समझा कि नहीं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, हम धीरे धीरे कराएंगे और आगे क्वेश्चन सब भी कराएंगे, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे अगर आपको कह दिया कि आप N2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, उसका बॉन्ड ऑर्डर बताएं, तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर का आंसर तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़िएगा, दूसरा स्ट्रक्चर अगर आता है तो स्ट्रक्चर से भी क्लियर होगा, या N2O में बोलेगा और क्वेश्चंस क्या देगा हम बताएंगे। N2O एक बात, N3 माइनस, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन सब है, एजाइड आयन। और स्ट्रक्चर इसलिए भी आनी चाहिए कि आपको क्या क्या नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडेशन आगे पढ़ना है, तो आपको पहले ये जानना है कि स्ट्रक्चर्स क्या है। N3 माइनस और कार्बन डाइऑक्साइड में आसान इसलिए लिया, और एक है आपके पास NO2 प्लस। ये चारों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। जब भी आपको डाउट हो, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और आप यकीन जानिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछिए, आपसे पूछ देगा कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर कितने हैं, तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने, 2, यहां कितने लोन पेयर, 2। लोन पेयर भी काउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। NO2 प्लस का कैसे होगा, उसी तरह ड्रॉ कर दीजिए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर होगा, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ड्रॉ कर लीजिए, 2 लोन पेयर। N3 माइनस कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ड्रॉ कीजिए, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एजाइड आयन। और एजाइड आयन है, मैं आपको बताऊंगा इनऑर्गेनिक में कहां है एजाइड आयन। अब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, माइनस, लोन पेयर दे दीजिए, 2 2 4 4 4 8, 2 2 4 2 6 2 8। जब ये आ जाएगा तो आगे आप नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा, बताएं, आपको कहेगा N3 माइनस में बताओ हाउ मेनी लोन पेयर। N2O का भी स्ट्रक्चर उसी तरह बना है, N डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है प्लस, समझा कि नहीं। और यहां पर एक कोऑर्डिनेट, जब भी एक रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड न्यूट्रलाइज, एक लोन पेयर, यहां 2 लोन पेयर।
या नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है ट्रिपल बॉन्ड एन ओ पर माइनस, माइनस का मतलब वही बात बराबर है, दोनों में से कोई। तो N2O N3 कार्बन डाइऑक्साइड NO2 प्लस। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब जो पूछेगा तो आपको आना चाहिए। तो बताइए ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? उमैर, आस्था, समझ में आया स्ट्रक्चर सब? यस। ये सबको हल्के में नहीं लेना, सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा। ओके। आप लोग जैसे H3PO2, मैं कुछ क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल के बाद मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, स्ट्रक्चर पर कमांड। हाइब्रिडाइजेशन अगर आना चाहा है जैसे इन सब में, तो आपको स्ट्रक्चर अगर आ गया तो बहुत आसानी होगी। H3PO2 अभी केमिकल बॉन्ड में बहुत पढ़ना है, बहुत ज्यादा। पी ब्लॉक की पूरी बातें, एस ब्लॉक की पूरी बातें आएंगी। आज फर्स्ट क्लास है, हर क्लास इंपॉर्टेंट है। पूरी मैं इनऑर्गेनिक किसी में मजबूत करा दूंगा। अब देखिए H3PO2 हमेशा याद रखना है, फास्फोरस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में ये याद रखना है कि फास्फोरस अपना मैक्सिमम कोवैलेंस, ये सब मिसलेनियस सब है, H H 5 बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर अगर कहे तो लोन पेयर फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं। अब आइए, तो 1 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का, एक सेंट्रल एटम का ड्रॉ करना आसान है। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें NO ClO2 ClO3 एंड NO2 वगैरह वगैरह। ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 7 8 15 जब भी हो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड। अब अपने से देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, 2 इलेक्ट्रॉन यूज, ऑड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यूज 4। देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन आया, ClO2 ऑक्सीजन किनारे हो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन किनारे हो डबल बॉन्ड। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 यूटिलाइज 4 यूटिलाइज 3 बचा, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। यही आपको कहेगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ऑड इलेक्ट्रॉन एक भी बात करता है, नहीं भी करता है, तो वहां आपको आएगा ClO3 ऑक्सीजन किनारे हमेशा डबल बॉन्ड, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, 2 2 4 1 इलेक्ट्रॉन बचा। NO2 तो आप जानते ही हैं, ये तो बहुत ही आसान है। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
ये सब आपको हाइब्रिडाइजेशन में काम देगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा। चलिए, लिख लिया सारे लोग? सबको समझ में आया? आस्था ऑड इलेक्ट्रॉन का ड्रॉ कैसे करते हैं? अपने मन से ड्रॉ कीजिए, जो बचा रहे उसको लिख दीजिए। कोई डाउट है इसमें किसी को? उमैद, रजा अब्बास, एम्बरेश? ओके, थैंक यू। अब आइए, स्ट्रक्चर ऑफ टू सेंट्रल एटम। टू सेंट्रल एटम का कैसे ड्रॉ करेंगे? उसमें पहला रूल लिखिए, पहला पॉइंट। याद रखिए, इफ द मॉलिक्यूल, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए, कंटेन्स टू सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम, यूजुअली ऑक्सीजन present in odd number। याद रखिए, प्रेजेंट इन ऑड नंबर, then linkage is given by AOA। ए को जो मैंने लिया है वो समय तरीका सिखाऊंगा, सेंट्रल एटम। लेकिन याद रखिए, एक्सेप्ट N2O3 को छोड़कर, एक्सेप्ट N2O3 को छोड़कर। मुझे 5 मिनट 10 मिनट का मौका दीजिएगा, मैं इसी पर ऑब्जेक्टिव करा के इंपॉर्टेंस बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हुआ, द मॉलिक्यूल कंटेन टू सेंट्रल एटम and surrounding atom, usually oxygen, present in odd number, then linkage is given by AOA except N2O3। सारे लोग मिलकर बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट, आपको कहा N2O5 नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाँ, एक दफा और मैसेज भेजिए, ये क्या है बताइए। किसी ने मैसेज किया, मैं नहीं पढ़ पाया, प्लीज बताइए। फ्रॉम वरुण सर, ये क्या है सर? ये हाँ वरुण बताइए, क्या नहीं समझ में आया? वरुण, वरुण दोबारा बताइए क्या है? अच्छा, मैंने क्या समझाया? हमने टॉपिक क्या डाला है? स्ट्रक्चर ऑफ टू सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में दो सेंट्रल एटम हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए मैंने ये रूल लिखाया है। अगर मॉलिक्यूल में दो सेंट्रल एटम हो और सराउंडिंग एटम यूजुअली ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑड नंबर, देन लिंकेज इज गिवन बाय AOA। एक जैसे मिसाल लीजिए, यहां देखिए वरुण, N2O5 नाइट्रोजन दो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, तो पहले हम AOA NON ड्रॉ कर देंगे। अब 4 ऑक्सीजन बचा, दो इसको दे देंगे।
ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड नहीं दे सकते क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ वरुण, आया समझ में? स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका, 2 सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन ऑड नंबर, AOA ड्रॉ कर देंगे। इससे बहुत फायदा है आपको। लोन पेयर निकालना हो, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, तो यहां फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे H4P2O7, तो P2 है, ऑक्सीजन 7, POP ड्रॉ कर लेंगे। 7 ऑक्सीजन है, अब 6 ऑक्सीजन बचा, 3 इधर 3 इधर, बराबर बांट देंगे। 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर 2 इधर दे देंगे। ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल। लोन पेयर निकालना हो, लोन पेयर, 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर। अभी घबराइए नहीं, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। तो ये ड्रॉ, इससे फायदा ये हुआ आपको हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का निकालना हो, डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। N2O3 में ये रूल नहीं लगेगा। देखिए N2O3 को अगर हम रूल के मुताबिक ड्रॉ करें, अगर रूल के मुताबिक, तो AOA, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। यहां देखिए एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, यहां एक नाइट्रोजन 3, लेकिन यहां पर देखिए फायदा हुआ, यहां एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। जितना बॉन्ड बनेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितना बॉन्ड बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए इसको हम नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। AOA हर जगह लगेगा N2O3 को छोड़कर, अगर ऑक्सीजन ऑड नंबर में है तो। बोलिए, आ रहा है सबको समझ में? तो N2O3 का ये स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द मॉलिक्यूल contains 2 central atom and surrounding atom usually oxygen present in even number, present in even number, यहां याद रखिए इवन नंबर है। देन लिंकेज, इसमें 2 पॉइंट याद रखना। लिंकेज, ए सिंगल बॉन्ड ए का मतलब सेंट्रल एटम, लेकिन कुछ जगहों पर AOOA होगा। कब होगा? इफ सेंट्रल एटम शोज हायर ऑक्सीडेशन नंबर from its maximum
और इसी को परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो देखिए ये सब ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में 2 सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम इवन नंबर में है, तो या तो लिंकेज ए सिंगल, जनरली यही होगा। कुछ केसेस में ए ओ ओ ए होगा, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे सल्फर का 6 है, 7 आ गया तो आप ए ओ ओ ए लिंकेज देंगे। सब लोग लिख लिया? जल्दी बताइए। एग्जाम्पल से मैं दोबारा समझा रहा हूं। हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका सीख रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, जैसे देखिए N2O4, N सिंगल बॉन्ड N ड्रॉ कर देंगे, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, 4 बॉन्ड। तो ये देखिए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ 3 लोन पेयर। जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ 3 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6। यही सब आपसे पूछेगा नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ। तो स्ट्रक्चर आपको आ गया तो सब आ जाएगा। अब यहां देखिए इवन नंबर देखिए सल्फर, सिंगल सल्फर, 3 ऑक्सीजन इधर, तो 3 ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल। देखिए सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। तो ये इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, सब कुछ हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर सल्फर देखिए -16 0, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। सल्फर का 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ जाइए SOS है, पर ऑक्सी लिंकेज है, इवन नंबर में है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा है। अब आपके पास 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड। बोलिए आया सबको समझ में ये वाला? तो इवन नंबर में आपको ध्यान देना है कि पर ऑक्सी लिंकेज। अच्छा सेकंड केस फिर से बता दें, ठीक है? मैं इसको मिटा के दोबारा समझाता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। S2O8 है मान लीजिए। तो देखिए आप 12 पास आउट हैं सब लोग, या पास अभी करेंगे। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि मालूम हो जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने नॉर्मल से ज्यादा है या उतना ही है। जैसे यहां पर सल्फर का +6 है, तो 2 सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इवन नंबर में है, तो 2 तरह का, जनरली तो यही होगा ए सिंगल बॉन्ड ए, जब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो या उससे कम हो। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से भी हायर है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो जैसे 2x है +2 है -16 0, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, जबकि सल्फर का 6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये गलत है। इसका मतलब 6 आने के लिए क्या किया जाएगा, तो 6 आने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज होगा। और यही सब ऑब्जेक्टिव देख के पूछेगा किसने परऑक्साइड लिंकेज है, तो डबल बॉन्ड हो
आपके पास डबल बॉन्ड हो OH OH। तो अगर दो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इवन नंबर में है, तो उसमें थोड़ा सा सतर्क रहना है कि परऑक्साइड लिंकेज भी हो सकता है। कब? जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से भी हायर हो। बताइए, वरुण, समझ, आस्था, कंसेप्ट समझ में आया ये वाला? समझ तुमको आ रहा है कि नहीं? रजा, अब्बास, सबको आ रहा है? आस्था, एम्बरीश, अगर हैं तो बताइए आ रहा है सबको? चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके दिखाइए, उसमें एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है, which of the following molecule having n single bond n single bond n? A है N2O4, B है N2O5, C है N2O3, D है N2O। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन सब देगा, which of the following molecule having n single bond n bond? आंसर दीजिए। इसलिए हल्के में नहीं लेना है कि सर ऐसे ही स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने भी आना चाहिए। n सिंगल बॉन्ड n किसमें है? एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। प्लीज आंसर दीजिए। ए, ओके। आस्था, आपका आंसर किसमें n सिंगल बॉन्ड n है? आस्था, A C D। A इज द करेक्ट, C इज द करेक्ट। N2 में नहीं है, N2 में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? N, अच्छा है N ट्रिपल बॉन्ड। देखिए आपको बताया गया है ना, N2 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, N ट्रिपल बॉन्ड, O पे माइनस, N सिंगल बॉन्ड A और C में है। N2O3 का, वरुण तुम देखो, N2O3 का मैंने बनाया था। N2O3 का रूल के मुताबिक हमने क्या लिखा? ऑड वाले में हमेशा AOA होगा, एक्सेप्ट N2O3 को छोड़कर।
समझ आ रहा है कि नहीं समझ? A and C, good. Question number 2. Which of the following having POP bond? POP, how many POP bond? A option H4 P2O6, H4 P2O7, H4 P2O5, D H4 P2O8. POP बॉन्ड किसमें है? विच एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। हाँ, आंसर दोबारा भेजिए सारे लोग, बताइए। समझ साहब आंसर दीजिए। आस्था आपको समझ में आ रहा है? सबको आज साफ दिख? अब्बास का बी आंसर, समझ का ए और डी, ए और डी। अच्छा, ए और डी, ओके। पीओपी, पीओपी, वरुण सिंह, बी एंड सी। वरुण सिंह इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एम्ब्रिश, माशाल्लाह एम्ब्रिश, ए बी डी। अच्छा, हुमैद बी एंड सी, हुमैद बी। अच्छा, ये सी है, हाँ सी है, बी एंड सी। आस्था आपकी तरफ से आंसर। देखिए, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इवन नंबर पीपी, ऑक्सीजन किनारे, ऑक्सीजन किनारे, ऑक्सीजन किनारे, 4 OH, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 इधर 2 उधर, डबल बॉन्ड। तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत। बी में आइए, H4 P2O7, डी सिंगल, POP, ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन, 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 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक तो बी ऑप्शन सही। अब आइए, H4 P2O5, POP, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाँ देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन अकेला, याद रखें ये स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 बनाएंगे, फास्फोरस 5 बॉन्ड, हाइड्रोजन यहां, दिखने में 4, 2 OH ही रहेगा। तो बी, बी सी आंसर भी सही, बी और सी। डी में आइए, डी में H4 P2O8, यहां ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 6 है, तो POP। तो यहां POP नहीं है, PO सिंगल बॉन्ड हो, तो डी आंसर नहीं होगा, हमें चाहिए POP। यहां POP नहीं है, PO है। ऑक्सीजन, 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 ये सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए प्लीज, सब इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक सब याद रखिए आप।
सच सच बताइए, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? बीएमसी अच्छा डी का बताएं। देखिए डी में सारे लोग सुनिए, खासकर वरुण, दो सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इवन नंबर में। तो इवन नंबर में ए सिंगल बॉन्ड ए होता है या ए ओ ओ ए होता है। तो ये कब होता है? जब सेंट्रल एटम मैक्सिमम से हायर शो करे। तो यहां पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, जबकि फास्फोरस का +5 होना चाहिए। दैट द रीजन POP, OH OH, डबल बॉन्ड हो OH OH आया। हमें चाहिए POP, तो ये POP नहीं है। POP लिंकेज सिर्फ B और C में है। अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर of molecule having more than 2 central atom। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें 2 से ज्यादा हो। मैं बताऊंगा, ये भी सब सिलेबस में आपके। तो इसको हम कहते हैं कंडीशन फॉर साइक्लाइजेशन। यानी इनऑर्गेनिक में साइक्लिक कंपाउंड कब बनता है? समझा? साइक्लिक कंपाउंड बनने के लिए पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 सेंट्रल एटम। उस मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम होना चाहिए। ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज रिंग। इनऑर्गेनिक में क्लोज रिंग कब बनेगा? मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 सेंट्रल एटम। इसमें भी वही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने अभी कराया आपको। लोन पेयर पूछ देता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है। 2 सेंट्रल एटम हो या 2 से ज्यादा हो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। आपको स्ट्रक्चर ही आना चाहिए। जो बुक में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला लिखा रहता है वो एक सेंट्रल एटम के लिए वैलिड है। तो पहली कंडीशन है, साथ सुनिएगा, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम। दूसरा, ध्यान दीजिए, SA का मतलब सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। आप सबको मालूम है कि सेंट्रल एटम नंबर में कम होता है। तो सर ये पॉइंट क्यों लिखा आपने? नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। 11th के एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन में C3O2 है, 3 सेंट्रल एटम है, फिर भी क्लोज रिंग नहीं है। यहाँ क्लोज रिंग होने के लिए सराउंडिंग एटम को सेंट्रल से ज्यादा होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की क्या पहचान होती है? तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं जो नंबर में कम हो। सराउंडिंग
ऑब्वियसली सेंट्रल से ज्यादा होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं, सेंट्रल कम भी हो सकता है, सेंट्रल ज्यादा भी हो सकता है सराउंडिंग से। जैसे यहाँ देखिए सेंट्रल सराउंडिंग से ज्यादा है, इसलिए यहाँ क्लोज रिंग नहीं होगा। ये 11th के एनसीईआरटी में रिडॉक्स के इन बॉक्स में आपको कार्बन का रिडॉक्स नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पूछा है उन्होंने। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोज रिंग कैसे बनेगा? तो मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम होना चाहिए और सराउंडिंग एटम को सेंट्रल के बराबर या लेस देन होना चाहिए, शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। अब आइए गौर से सुनिएगा, इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है, एबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल, सारे लोग ध्यान दें, फॉर ऑक्सोएनायन। ऑक्सोएनायन का मतलब S4O6 2- S3, यानी इस तरह का जब भी ऑक्सोएनायन हो, समझा कि नहीं, S4O6 S3O6 ये सब वगैरह इसके लिए वैलिड नहीं है, इसमें क्लोज रिंग नहीं होगा। एबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सोएनायन। और जी एडवांस में या जी मेंस में एक दफा क्वेश्चन आ चुका है साइक्लाइजेशन पर, तो पहले बताइए सारे लोग, मैं तो अभी ड्रॉ करके बताऊंगा, पहले साइक्लाइजेशन का कंडीशन सबको समझ में आया? 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम होना चाहिए, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सोएनायन। जैसे मैं अब इस पर बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, लिखिए, पहले सारे लोग लिख लीजिए, अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ता हूं। आस्था आ रहा है आपको? समद भाई आ रहा है? समद भाई, आपकी बहुत फिक्र है। जी सर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जैसे अगर आपके पास अगर आपके पास S3O9 है, आपको कहेगा इसका स्ट्रक्चर, या कहेगा हाउ मेनी SOS बॉन्ड, या हाउ मेनी S सिंगल बॉन्ड S बॉन्ड, तो आपको आना चाहिए। तो देखिए 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है, सारे लोग ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन सेंट्रल से ज्यादा है, सेंट्रल सराउंडिंग सेंट्रल। तो पहला काम टीम है ना, आप अपने मन से ट्रायंगल बना लीजिए रफली। आपको मालूम है सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, तो 2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। अब आपके पास 3 ऑक्सीजन बचा। देखिए सल्फर 6 बॉन्ड बना चुका है, तो ऑक्सीजन कैसे लगाएंगे? इस तरह लगा देंगे, दिस इज क्लोज रिंग। हाउ मेनी SOS बॉन्ड? 1 2 3। आपको यही कहेगा सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। कहेगा हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। बताइए सारे लोग, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आया? दिस इज कॉल्ड साइक्लिक रिंग, क्लोज रिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे कुछ तो बोलिए, आ रहा है कि नहीं? कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं।
नो सर, गुड। दोबारा तो देखिए वरुण जी समझिए, S309, पहले वरुण ये देखो, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग सेंट्रल से ज्यादा है, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि क्लोज रिंग बनेगा। अब तुम जैसे, अब देखो अगर किसी को ना मालूम हो तो स्टूडेंट इस बारे में कंफ्यूज है कि हम कैसे इसको अरेंज करें, लेकिन ये रफली आइडिया दे दिया कि यहां क्लोज रिंग होगा। तो वरुण लिख के बताइए, क्लोज रिंग होगा, ये समझ में आया कि नहीं आपको? पहले ये लिख के बताइए आप। ओके, तो आप क्या कीजिए, जैसे तैसे बनाइए, आप 3 है तो ट्राइंगल बना लीजिए, आपको बस रफली आइडिया होना चाहिए। अब आपके पास डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सब में लगा दीजिए। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, सब सल्फर 6 बॉन्ड बना चुका है। अब 3 ऑक्सीजन को कैसे लगाएंगे, इस दोनों के बीच में डाल दीजिए। देखिए, तो ये आपकी प्रैक्टिस पर है, सब आ जाएगा आपको। तो देखिए सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, इसी में क्वेश्चन पूछ देगा हाउ मेनी SOS बॉन्ड, 3। बताओ, समझ सबको, आप समझ में आया सबको? आस्था, समझ, यस। अब आइए, आपके पास एक स्ट्रक्चर है बोरैक्स, आपको पढ़ना है 11th में, NO2B4O7.10S2। आपको पूछ देगा बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, ये 11th के पी ब्लॉक में है, 13 ग्रुप में। इसमें 10 वाटर दिस इज रिटन, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। NO2, N2 को बाहर रख लीजिए, इट इज ऑल्सो रिटन एज B4O5 OH4.8S2। जैसे ये सब पूरा बुक में जो फॉर्मूला लिखा रहता है ना, वो सबको मिलाकर लिखा रहता है। कोई कहे बोरैक्स में हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन, 8, 10 दिखने में है, नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज 8। ये सब एनसीईआरटी में है, ग्रुप 13 में। अब ध्यान दीजिए, देखिए सारे लोग अच्छे से समझिए, बोरॉन 4 हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम अल्कली मेटल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं B4O5 OH4 पे OH4 पे -2 बाई 2। अब यहीं देखिए, दिस इज आयनिक कंपाउंड, Na+ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो सारे लोग पहले यहां तक लिखिए जल्दी से।
लिख लिया आप लोगों ने? आप देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए। इससे पहले जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया वो आपको नहीं समझ में आया? 2 सेंट्रल एटम का क्वेश्चन वरुण मैंने कराया, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कहेगा, तो स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। मैं तो हर कंसेप्ट के नीचे क्वेश्चन करा रहा हूं, है कि नहीं? स्ट्रक्चर को ये नहीं करना है कि, अब देखिए दोबारा सुनिए, बोरॉन 4 हैं, बोरॉन 4, ऑक्सीजन 5, तो बोरॉन सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा समझ जाए क्लोज रिंग है, तो बी 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 स्क्वायर बना लें, ठीक है? 4 OH है तो चारों पर OH लगा दें। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इधर, 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, अब एक एक्स्ट्रा बचा। आपको मालूम है बोरॉन की कोवैलेंसी, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है या 4 बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहां देखिए बोरॉन 3, इसलिए देखिए 2 माइनस है, आपके ऊपर है, आप किसी 2 पर, एक पर इस पर माइनस, एक पर इस पर माइनस, इसी से Na+ कनेक्ट रहेगा, तो हमें Na+ से मतलब नहीं है। अब इसी के बीच में ऑक्सीजन, तो ये देखिए BF4 माइनस, जब भी बोरॉन 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर माइनस आएगा। तो देखिए आपको ये स्ट्रक्चर पहले टफ लगता है, लेकिन नहीं, इससे समझ में आ गया क्लोज रिंग है ये। तो आप देखिए .8s2, तो आपके पास BOB कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3, 1 2 3 3 सिग्मा sp2, इसका भी sp3। देखिए अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, 2 का sp2 2 का sp3। तो पहला काम शुरू में केमिकल बॉन्ड में स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको पूछ देगा बोरैक्स में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं, बोरॉन में कितने BOB लिंकेज है, ये माइनस वाला सबको समझ में आया? बोरॉन पर अगर माइनस चार्ज होगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं। सच सच बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ तुमको आया? समझ वरुण, कोई कठिनाई है इसमें? अच्छा हाइब्रिडेशन नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे हाइब्रिडेशन मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है। एक बार और, बोरॉन 4 है, आप अपने मन से क्लोज रिंग बना दीजिए। 4 OH है, चारों कोना पर OH लगा दीजिए। 5 ऑक्सीजन है आपके पास, तो 5 ऑक्सीजन मतलब 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तो चाहे इस पर दे दीजिए या जिस पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगाइएगा वहां माइनस होगा, बस हो गया। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन के लिए तो हम आगे पढ़ाएंगे ही। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें, सिग्मा, सिग्मा कौन होता है? सिंगल बॉन्ड वरुण, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड sp3,
ऐसे हाइब्रिडेशन पढ़ाया जाएगा आपको। 1 2 3 sp2, 1 2 3 4 अगेन sp3, 1 2 3 sp2। उम्मीद है कि आया होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब है, ये सब पर ध्यान देना है। अब जैसे देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CuSO4.5S2 कहेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कितनी दफा नीट में आया है, जी मेंस, जी एडवांस में, जी मेंस, जी एडवांस सब में आ चुका है। इसका स्ट्रक्चर आपको कहां मिलेगा? एनसीईआरटी में हाइड्रोजन चैप्टर 11th इंटेक्स में क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन सा बॉन्ड है। तो देखिए, इसको कैसे लिखते हैं सारे लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आप 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है CuH2O4। देखिए, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनर, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर, SO4.H2। कोई से पूछिएगा इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, सारे लोग बोलते हैं 5। एक्चुअल नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज 1। एक ही वाटर है, देख लीजिए। और आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब एनसीईआरटी में है, ये दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है आपको मालूम है ना, कि लिगेंड मैटर को देता, वन साइडेड शेयरिंग, सारे लोग ध्यान दें। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दूसरा, वाटर के अंदर, सल्फेट के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है। और देखिए थोड़ा डिटेल में, यहां देखिएगा, CuH2O4 सल्फेट +2 सल्फेट O-, O-, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, SO4 2-, न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं? तो इस दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड आयनिक। चौथा, वाटर और सल्फेट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा CuSO4.5S2 में कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये तो पूरा मिला के बुक में लिखा रहता है, दिस इज रिटन एज दिस। कहेगा कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, तो 1। कौन से बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले बताइए ये आया कि नहीं, ये आया कि नहीं, सब बताइए। समद भाई बताइए। आस्था को आ गया, वेरी गुड। वरुण आप बताइए, आपकी बहुत फिक्र है मुझे। अच्छा, वरुण को भी आ गया, थैंक यू थैंक यू। तो ये सब को नोट कीजिए, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर। अरे रजा अब्बास और अब्बास दोनों को आ रहा है। आमिर फरहान को आ रहा है भाई, आमिर फरहान, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अलवी।
बोलिए, लिख लिया? चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। पहले लिख लीजिए सारे लोग। ओके, अच्छा, ओके ओके, लिख लीजिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। देखिए, लीगेन और सेंट्रल एटम ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, लोन पेयर, वन साइडेड शेयरिंग, अब 12th में पढ़ा होगा। चारों तरफ से कौन वाटर दे रहा है, OH2 लोन पेयर दे रहा है। आया वरुण समझ में? वन साइडेड शेयरिंग, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। 4 बॉन्ड बना, आया वरुण? ओके, थैंक यू, थैंक यू।